नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां श्रीमद् भागवत कथा में गोवर्धन पूजा प्रसंग सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। आगे चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां धोखाधड़ी के मामले में फरार महिला आरोपी हुई गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे रतलाम की, जहां नगर में धूमधाम से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है। जहांपुर क्षेत्र के गांव बैनई में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक शिवदत्त शर्मा शास्त्री ने भगवान की बाल लीलाओं के साथ कथा का शुभारंभ किया, जिसमें माखन चोरी, चीर हरण जैसी सभी लीलाओं से श्रद्धालुओं को रसपान कराया। गोवर्धन पूजा के साथ भागवत कथा का समापन हुआ। वहीं भागवत कथा में पहुंचे मां अंबे हॉस्पिटल के डायरेक्टर व अपना दल एसके जिलाध्यक्ष चिकित्सा मंच डॉक्टर महेश चौधरी ने कथावाचक श्री शिवदत्त शर्मा शास्त्री व परीक्षित देवीराम बघेल व कमला देवी बघेल का सम्मान किया और शिक्षा को लेकर क्या बोले, आइए जानते हैं। आज हमारे गांव पंचायत बैनई में भागवत का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा गया है और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मेरा गांव है पैतृक। बहुत अच्छा लगा मुझे और यहाँ के लोगों में उत्साह देखा है, बहुत अच्छा उत्साह है। सभी लोगों ने बहुत बहुत हमको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं चाहता हूँ हिंदू सनातन धर्म के लिए कि सभी लोग ज्ञान को अर्जित करने के लिए एक छत के नीचे बैठें और सभी लोग जाति धर्म की बात ना करें। एक ही हिंदुस्तान सबका है, सभी लोग एक न्याय की बात करें। एकजुटता और अखंडता ही एक हिंदू राष्ट्र घोषणा कराने के लिए एक मत में रहे सभी लोग। और इसी के साथ साथ मेरा हर जगह मैं अलग जगाता हूँ शिक्षा के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी नए युवा हैं, आजकल कोरोना काल की वजह से 2 साल बहुत बैक हो गए हैं बच्चों के। मैं चाहता हूँ मोबाइल पर बच्चों की ऑनलाइन क्लास रही है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। इसलिए मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक एक बच्चे से अनुरोध है कि मोबाइल से दूरी बनाएं, शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा एक ऐसा सिस्टम है हमारे जीवन का कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को निरंतर रूप से बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। आज भागवत कथा का कौन सा दिन और क्या क्या लीला रही? आज भागवत कथा का 5वां दिवस है। 5वें दिवस की कथा में सर्वप्रथम भगवान का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके विषय की चर्चा, भगवान की बाल लीलाओं की कथा, माखन चोरी लीला, मृदभक्षण लीला और भगवान की उखल वंदन लीला, चीर हरण लीला, कालीदय लीला और गोवर्धन की पूजा करते हुए आज की कथा का विश्राम हुआ है। देखा गया गोवर्धन लीला रही है और बारिश हुई है। ये तो ठाकुर जी की परम कृपा है कि जब जब गोवर्धन की पूजा होती है तब तब इंद्र अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन ठाकुर जी वहीं पर गिरिराज धारण करके सभी भक्तों की रक्षा भी करते हैं। किस तरह से कथा का रिस्पॉन्स दिया गया? खूब आनंद ले रहे हैं सभी भक्त। बहुत दूर दूर से चल करके आ रहे हैं, कोई फिरोजाबाद से, कोई टूंडला से, बड़ी दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और सभी आनंद ले रहे हैं। ये यूट्यूब के माध्यम से भी ये कथा आपको दिखाई जा रही है। रमण बिहारी परिवार के नाम से चैनल है जिस पर आप इसको लाइव भी देख सकते हैं 1 से 5 बजे तक। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है, जहां सीएचसी कुदरहा के डॉक्टरों की संवेदनहीनता सामने आई है। तड़पता रहा मरीज, नहीं पहुंचे धरती के भगवान। रात में इमरजेंसी ड्यूटी में नदारत मिले डॉक्टर। एक्सीडेंट में घायल युवक घंटों इलाज के अभाव में तड़पता रहा। हॉस्पिटल में कोई कर्मचारी भी नजर नहीं आया। जिले के ज्यादातर सीएचसी पीएचसी का यही हाल रहा। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां बार एसोसिएशन जमानिया के अधिवक्ताओं ने एसडीएम डॉक्टर हर्षिता तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर एक अधिवक्ता से दुर्व्यवहार व अमर्यादित करने का आरोप लगाया। तो वहीं अध्यक्ष गोरखनाथ सिंह ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कार्यप्रणाली व तहसील में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 1 सप्ताह तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 3 अधिकारियों की नियुक्ति है। ये बेलगाम हो चुके हैं, इनको कुछ आता भी नहीं है और अधिवक्ता जाते हैं, चाहे अधिकारी जाते हैं तो कायदे से बात नहीं करते हैं। उनको डैश पर 26 तारीख की घटना है, डैश पर हमारे बार के सम्मानित अधिवक्ता उमाकांत द्विवेदी और मैं उनके पक्ष में गया तो इन्होंने उल्टा सीधा उनको अपशब्दों का प्रयोग किया और
ये कहा कि मैं महिला आयोग में शिकायत करूंगा, FIR कराऊंगा। जब अधिवक्ता अपने बात को नहीं रखेगा, अपने वादकारियों के हित के लिए बोलेगा नहीं, अपनी फाइल मांगने गए तो फाइल न दे करके उनको उल्टा सीधा कर बहुत तेज बोलते हैं, बहुत आवाज़ तेज बोलते हैं, आपको बाहर निकाल देंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब हम गए कि हमारे बार के साथ, उन्होंने कहा कि बदतमीजी मत करिए, तब हमने कहा कि आप वकीलों को तमीज़ सिखाएंगे। क्या आज आप लोगों ने कोई प्रस्ताव भी किया है? हाँ, प्रस्ताव किया गया, इनके खिलाफ 1 हफ्ते तक बहिष्कार रहेगा और अगर बीच में इन्होंने वार्ता के लिए लिखित प्रस्ताव भेजेगा तो वार्ता करेंगे, नहीं तो अगली रणनीति पर 5 तारीख को पुनः विचार किया जाए और इनके खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा, इन अधिकारियों को। ठीक है सर। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर किसान से एक भाई और बहन ने प्याज लेकर पैसे नहीं देने के मामले की धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया था। इस मामले में फरार महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक ठगी के मामले में महिला को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? इसी साल जनवरी में मनोज पटेल देवासी किसान हैं, इनके द्वारा शिकायत की गई थी 1400 कट्टे प्याज जो है जीतू तिवारी और उनकी बहन रानी तिवारी के द्वारा प्राप्त करके उसके 6 लाख, 6.25 लाख के करीब रुपए उन्होंने वापस उसको नहीं लौटाया, प्याज जो खरीदा था उन्होंने। तो इसी की जो जीतू तिवारी की कंपनी थी वास्तव में, और रानी तिवारी के द्वारा आश्वासन बार बार दिया जा रहा था, चेक भी दिए गए थे किसान को कि पैसे आपको मिल जाएंगे करके, लेकिन पैसे नहीं लौटाए गए। तो इनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई। इसके लिए 420, 406, 34 का मामला राजेंद्र नगर थाने में पंजीबद्ध किया गया था और इसी मामले में इनको गिरफ्तार किया गया रानी तिवारी पिता जगदीश तिवारी को। कोई पुराने अपराध कोई इससे कोई जानकारी निकली होगी? अभी इनका रिकॉर्ड और खंगाल रहे हैं, अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, वो जानकारी। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में चैतन्य काश्य फाउंडेशन एवं श्री हरिहर सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आरंभ से पूर्व शहर में भव्य ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं बहनें एवं सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। कलश यात्रा अलकापुरी चौराहे से बरबड़ स्थित विधायक सभागृह पहुंची। कलश यात्रा महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदम्बरानंद सरस्वती जी के सानिध्य में निकली। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया एवं विशेष अतिथि क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद महानकर ने किया। कलश यात्रा जब अलकापुरी चौराहे से शुरू होकर बरबड़ स्थित विधायक सभागृह पर आयोजित कथास्थल की ओर रवाना हुई तो पूरा वातावरण धर्ममय और श्रीमद् भागवतमय हो गया। कलश यात्रा के बरबड़ स्थित विधायक सभागृह पहुंचने पर रथ से विधायक चैतन्य कश्यप, नीता कश्यप, संगीतकार सिद्धार्थ कश्यप ने पौथी एवं कलश सिर पर धारण कर व्यास गद्दी पर विराजित किया। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।